अमरीकी सदर से उम्मीद है वो मसला कश्मीर हल कराएंगे। सदर ट्रंप अपने अल्फाज पर कायम रहने वाले इंसान हैं। अमरीकी हुकाम बार बार मसला कश्मीर हल करने पर जोर दे रहे हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है मसला कश्मीर बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। पार्लिमानी वफ़द के सरबरा बिलावल भुट्टो के लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन से मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग जीत कर भी अमन की बात कर रहा है। भारत का जंगी और सफारती महाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। भारत के पाकिस्तान पर हमले में अफवाज ने दिफा करके दिखाया। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकते हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका से मुतल्लिक़ सवालों के जवाब देते हुए टमी ब्रोस ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका की अंडर सेक्रेटरीज बराए सियासी उमूर एलिसन हुकर से मुलाकात की है, जिसमें एलिसन हुकर ने पाक भारत जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमरीकी हमायत का आदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने पर वापसी और मुआशी इस्तेहकाम एक मौजज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार। कहा स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। मुआशी टीम की मेहनत और पाकिस्तान के मुफादात को अव्वलीन तरजीह देने की बदौलत मुआशी सतह पर ये मिसाली टर्न ओवर और तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। अपनी चादर के मुताबिक आगे चलना है। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है। पेंशन का सिलसिला और हमें महंगाई के साथ लिंक करना है। मुल्क में कुछ अखराजात बढ़ाए हैं जिनकी ज़रूरत थी। इस्लाहात लाकर मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बजट में टैरिफ इस्लाहात की गई हैं। हमें बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। कस्टम ड्यूटी ख़त्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। कोशिश है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ट्रांजैक्शन कास्ट कम की जाए। छोटे किसानों को कर्ज दिए जाएंगे। चाहते हैं नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ। वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ी हुकूमती रवैये के खिलाफ कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट करके कहा बजट की टेक्निकल ब्रीफिंग ना मिलने पर वॉकआउट किया है। कहते हैं कि बजट के बाद मुआशी टीम सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देती है जो आज नहीं दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना और FBI हुकाम को सरबाज सहाफ़ियों को मनाकर वापस ले आए। विफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,451 पॉइंट्स का इजाफा। 1,24,475 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। विफाकी बजट में कई ड्यूटीज में कमी का ऐलान। दरामदी अशिया सस्ती होंगी। दरामदी ड्यूटी में कमी से 600 से ज़ायद खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी। इनमें इंपोर्ट चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, बिस्किट, मक्खन, शहद, मशरूबात शामिल हैं जिन पर ड्यूटी 2 से 5% कम की गई है। मिनरल वाटर, इंपोर्टेड ब्रांडेड आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में भी कमी होगी। ड्यूटीज़ में कमी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख़वातीन को होगा। मेकअप का तकरीबन तमाम सामान सस्ता होने का इम्कान है। इसके अलावा डेंटल प्रोडक्ट्स, पर्स, सनग्लासेस, बेल्ट, सफरी बैग, हैंडबैग्स, गारमेंट्स और शूज़ भी सस्ते होंगे। वज़ीरों, मशीरों और मुआविन ख़ुसूसी पर हुकूमत की ख़ुसूसी नवाज़िशात। वफाकी काबीना के अखराजात में दुगना इजाफा। वफाकी वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की तजवीज़। मशीरों की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए भी बजट 3 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख करने की तजवीज़। मुआविन ख़ुसूसी का बजट भी 4.25 करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट में भी रिकॉर्ड इजाफा। कौमी असम्बली के बजट में 28%, जबकि सेनेट के सालाना बजट में 25% इजाफा तजवीज़।
वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। तमाम मुलाजमीन के लिए टैक्स की शरह कम कर दी गई। सालाना 6 लाख तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% कर दी गई है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट और 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी आए। 6,500 अरब खसारे का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए मख्तस। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। 14,131 अरब का टैक्स हदफ मुकर्रर। दिफा के लिए 2,550 अरब मख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब। बेनज़र इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए मख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म-ए-इज़्ला के लिए 80 अरब। बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आम लोग थे, सोलर पैनल लगा लेते थे, अपना बिजली का बिल चलो कुछ ना कुछ बचत हो जाती थी। अब उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया है जी। वो जो टैक्स लगाया वो आवाम के लिए सीधी सीधी सजाए मौत था। गरीब आवाम के लिए रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई और ये नया टैक्स लगा दिया है। तो सरासर जुल्म है, नाजायज़ है। ये गरीब आवाम पहले से पीसी हुए, ये कारोबार वगैरह तो है ही नहीं। आपको तो पता है KPK का हालात के बारे में। इससे तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगा, गरीब आवाम तो बहुत इसमें तंग होगा, इसमें तो बहुत मुश्किलात का सामना होगा। बजट अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन है। शहरियों ने बजट में लगाए गए नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि नए टैक्सों का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोजगार के मौके पैदा करने के बजाय वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। वफाकी बजट के दादोशुमार पर ताजे बरादरी की भी कड़ी तनकीद। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं सुबह का बजट टैक्स फ्री होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। बजट हकीकी मायनों में आवाम दोस्त होगा। टैक्स नेट को बढ़ाएंगे लेकिन आवाम पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। सुथरा पंजाब समेत अवामी मफाद के बड़े मंसूबे शुरू करेंगे। अस्मा बुखारी का कहना था कि वफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में 2100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ये कारोबारी बरादरी का हुकूमत और वफाकी बजट पर इत्मीनान का इजहार है। पंजाब का नए माली साल का 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। ड्राफ्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश। सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, जबकि 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएंगे। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 79 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आला ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। सेहत का बजट 51 अरब रुपए, ज़राअत का 13 अरब, स्कूल एजुकेशन का 8 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। सनत का 4 अरब रुपए, आबपाशी का 96 अरब रुपए, बल्दियात का 13 अरब रुपए, मनसूबाबंदी का 16 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाकर डेवलपमेंट के रास्ते पर डालना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा कारनामा है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदारों पर टैक्सों में कमी हुकूमत का बड़ा रिलीफ है। तनख्वाहों में इजाफे के साथ इनकम टैक्स में रिलीफ से दोहरा रिलीफ दिया गया। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर UAE और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास, वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली अदारों के सरबराहान की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम अदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। 13 जून से तूफ़ानी बारिशें और यालाबारी का बड़ा सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक रोज़ाना मूसलाधार बारिशें मुतवक्किं हैं। आज और कल मुल्क में शदीद गर्मी, हब्स, लू और कहर आलूद हवाओं की ज़द में रहेगा। आज भी पंजाब के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हिंदुत्व के पैरोकार मोदी सरकार इंतहा पसंदी की इंतहा पर पहुंच गए। अपने ही मुसलमान शहरियों को गैर मुल्की करार देकर जबरी बेदखली। BBC के मुताबिक आसाम में भारतीय पुलिस ने मकामी शहरियों को बगैर सबूत बांग्लादेशी करार देकर सरहद पार धकेल दिया। शोनाबानो समेत दर्जनों भारतीय मुसलमानों को बंदूक के जोर पर मुल्क बदर किया गया। 2 दिन खुले मैदानों में भूखे, प्यासे और कीड़े में गुजारने पर मजबूर किया गया। मोदी पर जंगी जुनून तारी, खत्ते में असलहे के हसूल की दौड़ जारी। भारतीय वज़ारत दिफा ने 30,000 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई निज़ाम की खरीदारी की तजवीज़ की मंजूरी के लिए पेश कर दी। दिफाई निज़ाम के हसूल की मंजूरी साबित करती है कि भारतीय हुकूमत जंगी जुनून में मुब्तला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका बदे मुकाबले। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दोनों टीमों ने टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की। ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन की हैसियत से खेल रहा है, जबकि जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है। और वर्ल्ड कप 2026 के यूएफा क्वालिफायर में नीदरलैंड्स ने माल्टा को अपने होम ग्राउंड पर 8-0 से शिकस्त दी थी। इस फतह के बाद नीदरलैंड्स के ग्रुप जी में पोजीशन मजबूत हो गई और वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइंग की राह हमवार हो गई।